रिकॉर्ड। ओके, चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। हम लोग फिर बढ़ते हैं और द बॉन्ड बिटवीन टू आइडेंटिकल, क्वेश्चन नंबर 21। हेलो, यस सर। हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक का मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। ग्रुप में रहकर कोई बदमाशी नहीं करे बाबू। मैं एडमिन हूं, मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूं, ठीक है। ऐसे देखने से लगता है कि मैं स्ट्रिक्ट नहीं हूं, बट आई एम रियली स्ट्रिक्ट, आई नो। तो कोई ओके सर। हाँ बदमाशी नहीं करेगा, हाँ बदमाशी नहीं करेगा, पहला बात तो। और दूसरा, मैं जो चीज भेज दे रहा हूँ वीडियो, उसको जरूर देखिए। अब जैसे 21 है तो इसका मतलब 20 तक क्वेश्चन अब मैंने अपलोड कर दिया है, उसको जरूर देखना। ओके सर। यस, और देख के लाइक भी करना ओके सर। यस और सर। सब्सक्राइब भी करना। सर ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है। हाँ, लेकिन कुछ लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, मुझे मालूम है। सर मैंने किया है सर सर। कर दिया। मैंने किया है। मैंने भी किया है। हाँ ठीक, ओके। तो अब क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। द बॉन्ड बिटवीन, क्योंकि फिर हम लोग वो उन सारे लेक्चर्स पे संडे को, याद है हम लोग संडे को एक जन विन किया था। यस सर, मैंने 2 जन आपने? मैं अरे भी वाह, थी क्या उसमें। बात है। सर मैं यस भी सर। थी। हाँ, शायद 100 रुपीज का मैं भी था सर। क्या था? 100 रुपीज गिव अवे। सर आई या ऑल्सो देयर। यस, डायरेक्ट ट्रांसफर। शुभम ऑल्सो। तो द बॉन्ड बिटवीन, ओके, यस सर। द बॉन्ड बिटवीन टू आइडेंटिकल नॉन मेटल मालूम है एक्चुअल में 2 पार्टिसिपेंट ने जीत हासिल की थी। हेलो, यस सर। यस सर। और हाँ, और उसमें और एक पार्टिसिपेंट था, वो एक्चुअल में मतलब ना उसने पहले आंसर दिया था, याद है। यस सर। लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं था, कुछ सेकंड्स का या कुछ मिनट्स का डिफरेंस था। तो मैंने क्या कहा कि चलो पहला मैच है ना ये, इसलिए एटलीस्ट चलो दोनों को गिफ्ट देते हैं करके। समझ गए बात को? यस सर। यस सर, आई हाँ, वाज तो सेकंड। ओके ओके, तो 2 मिनट का डिफरेंस था। हाँ ओनली 2 मिनट्स का था। लेकिन उसका पहले जो पार्टिसिपेंट था उसके पास उनका कोई अकाउंट नहीं था, इसलिए ट्रांसफर नहीं हो पाया। तो उसका बैलेंस है, जब उनका अकाउंट बन जाएगा तो उनको ट्रांसफर होगा। यस सर। ओह यस सर। तब तक रहेगा वो, मतलब मैंने ऑलरेडी उसको स्टोर करके रख दिया, जैसे ही अकाउंट खुलेगा ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा वो। यस सर। अच्छा। तो द बॉन्ड बिटवीन टू आइडेंटिकल नॉन मेटल atoms have a atoms has a pair of electrons. Yes, sir. Number 1, द बॉन्ड बिटवीन टू आइडेंटिकल। याद रखना, ये आइडेंटिकल पे इतना जोर दे रहा मतलब जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यस सर। या unequally shared between them. Number 2, transferred. कोई बहुत गहरा सांस ले रहा है माइक के सामने। ट्रांसफर्ड फुल्ली, बस कर बेटा, बस कर, फ्रॉम one atom
to the other atom. तीसरा है with identical spins. फिर से अब म्यूट करने का समय आ गया, म्यूट करने का। म्यूट कर दीजिए तो उसी को म्यूट कीजिए सर। अभी म्यूट करने का समय आ गया। सर, म्यूट कर दीजिए। आवाज आ रहा है। ये तो अजान का है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। तो अब देखो, ट्रांसफर फुल्ली फ्रॉम वन एटम टू द अदर एटम विथ आइडेंटिकल स्पिन्स। और एक क्या है, और एक है इक्वली शेयर्ड बिटवीन देम। equally shared between them. इक्वली शेयर Equally shared between them. Equally shared Definitely. between them. क्योंकि आइडेंटिकल बोला है, आइडेंटिकल का मतलब है दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम। सेम। तो इसमें कुछ भी नहीं सोचना, तुरंत आंसर दे दिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। 22। यस, covalent bond is present in, किसमें covalent bond present है? ओके, present in number 1 Na2S, number 2 AlCl3, number 3 NaH, and number 4 K2O. कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो आप देखिए इसमें सर NaH में है सर। NaH में आपको मालूम है H का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है, बोलो तो। हेलो सर नहीं पता है। तो बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। कहाँ गए हम लोग? सर H +1 और -1 दोनों दे सकता है, तो +1 हो सकता है H पे। टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। मैं 1 मिनट एक चीज खोज रहा हूँ। सर 2.1। 1 मिनट, हाँ 2.1 है, बस 1 मिनट। 2.1 है। ठीक है, मैं कुछ आपको दे देता हूँ जानकारी। देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सोडियम का मैं दे देता हूँ थोड़ा सा, ये डेली यूज करेंगे तो याद हो जाएगा। सोडियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 0.93। ओके, तो एक सोडियम यूज हो गया। सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बच्चों 2.58। ओके, 2.58। और क्या था?
Sulfur. सल्फर यूज हो गया, एल्युमिनियम Potassium. एल्यूमिनियम ठीक और है। पोटेशियम। एल्युमिनियम का तब तक क्लोरीन का लिख लेते हैं क्योंकि क्लोरीन का दरकार है। तो क्लोरीन का कितना होता है? 3.00 या 3.16 है ना? 3.16, 3.10। और किसका और चाहिए था? ओ का। ओ का तो आपको मालूम है कितना होता है? 3.5. वही 3.5 या 3.44, 3.5 ही ले लो, एक तो रेगुलर ट्रेंड रहेगा। एल्युमिनियम का कितना है? एल्युमिनियम का 1.16, 1.61। तो और पोटासियम का कितना मालूम है? पोटासियम का 0.82। आ गई बात समझ में? ठीक है, एक बार हम लोग डिफरेंस निकालते हैं इसमें। ठीक है, वैसे देखो मैं डायरेक्ट आंसर बता सकता हूँ कि दिस इज द आंसर, लेकिन वैसा नहीं करके मैं थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग इसका पूरा डिटेल थोड़ा सा कर लेता हूँ। देखो सल्फर में है 2 मान लेते हैं 5, 2.5 ओके है ना। और सोडियम का कितना हो गया? 0.93। क्विक मत करो। 2.58 और 0.93। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट। 8 में से 3 निकालो। 5. 5 में से 9 निकालो। 6. 1.65। ठीक है, 1.65. तो मैंने कहा था ना, Less than. तो 1.7 के आसपास देखेंगे। ठीक है, Less than 1.7. हाँ तो तो इसमें सब में देख लेते हैं, रुको। 1.7 ये था Na2S का। चलो AlCl3 का देखो, AlCl3 का Cl का है 3.16 और Al का है 1.61। 6 में से 1 गया 5, और बोलो 5. 11 में से 6 गया 5। 2.55 कैसे होगा? 3 में से, हाँ, अरे एक इधर ले लिया ना। 1.55 समझ गए बात को? हाँ, ओके, तो 1.55 आ जा रहा है AlCl3 का। चलो NaH का बोलो, NaH का। तो H का वैलेंसी आपको मालूम है? 2.1. 1 ही होता है ये। 1.17. हाँ, एक मिनट बेटा, एक मिनट। ठीक है, तो किसका निकाले थे? NaH का ना। Yes, तो sir. H का मान लेते हैं 2.1 है और सोडियम का 0.93. हाँ 0.9। तो 11 में से 9 गया, बोलो बेटा। 2. और 1.2. 1.2 ओके NaH का। और बच्चा कौन? K2O। तो K2O, तो K का कितना है? O का तो 3.5 है और K का हो जाएगा 0.8।
15 में से 8 बोलो। 6. 7. 0.7. ठीक है, हेलो। 2.6. 2.7. 2.7। तो मैंने हाँ। कहा था ना कि जब क्या, Great. Less than 1.7. लेस देन 1.7 रहेगा तो क्या बोलेंगे? Covalent bond. Covalent. इक्वल टू रहेगा तो Oh, 50% आयोनिक 50% कोवेलेंट, 50% covalent. और ग्रेटर देन 1.7 रहेगा तो Ionic. आयोनिक। तो अब देखिए हम लोग करते क्या है, हम लोग को मिल गया कि 2O का भी वैल्यू मिल गया है 2.7। तो अगर इसमें पूछा जाता कि सबसे ज्यादा आयोनिक कौन है तो क्या जवाब आता? K2O. K2O। लेकिन सबसे ज्यादा आयोनिक नहीं पूछा है तो ये तो नहीं होगा क्योंकि सबसे ज्यादा कोवेलेंट पूछा है। ठीक है, ठीक है। तो और क्या हो गया? NaH का कितना है बेटा? 1.2. 1.2 आया। देखो वेट नो 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 वेट थोड़ा, इतना इजी होता तो क्या होता? अभी स्टाइल लाएंगे एक तो बीच में। ठीक है, तो इसमें 1.2 आया। ठीक है, 1.2 आया। ठीक है, 1.2। ठीक है, और इसमें आया 1.5 और ये आ गया 1.7। तो ये 1.7 को तो छोड़ दो, ये तो 50-50 वाला में चला गया, मतलब उससे भी भयानक भयानक लोग पड़े हुए यहाँ पर, है ना। तो अभी हम लोग इसकी भी बात नहीं करेंगे। ठीक है, हेलो। Okay, sir. यहाँ इन दोनों के मुकाबले में तो ये दोनों लोग आयोनिक है, इनके मुकाबले में, तो इनके मुकाबले में। ओके, अब सवाल क्या है कि Na+ है, देखो नहीं गए? हेलो, Yes, sir. ठीक है, और ये H कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ये माइनस है। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है हम क्या बोल रहे हैं? Yes, sir. हाँ सर। ठीक है, तो ये जो हम लोग का फॉर्मूला लगा हुआ है बेटा, ये फॉर्मूला लगा हुआ है कब? जब आपका कोवेलेंट बॉन्ड बने ना, कोवेलेंट बॉन्ड। Yes, sir. हेलो, Yes, sir. हाँ सर। कोवेलेंट बॉन्ड बने, और कोवेलेंट बॉन्ड मतलब शेयर होके बॉन्ड बने, तब हमको खाली एक अंदाजा लगाता है कि किसमें आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा और किसमें आयोनिक कैरेक्टर कम है। कम है। एक बात समझ में आ गई? हाँ। हेलो हेलो, Yes, sir. ओके। अच्छा, नेक्स्ट चीज क्या है कि याद रखिएगा, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने यहाँ पर यूज की है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एल्युमिनियम की यहाँ पर बेटा। ठीक है, Yes, तो sir. यहाँ पर पहले तो एक तो मैं ये यूज कर लूं कि यहाँ पर मान लेते 0-0 ले ले, तो अगर ये 0-0 हो जाता है तो कितना का डिफरेंस आ जाता है? ये 10 में से 1 गया 9, एक बार 3 से निकालो तो 3 से 1.6। हेलो, हाँ Sir. सर। पढ़ा रहा हूँ, बोलिए, वैसे कोई बात नहीं। Sir, 1.39. हाँ सर 1.39। हाँ, बात करूंगा सर, बात करूंगा, करता हूँ सर। हाँ हाँ, तो हाँ, कितना हुआ बेटा? 3 से अगर कर दिया? 1.39. अच्छा, और रुको एक मिनट, वो कहाँ चला गया? उनको कुछ अच्छा चीज बताने वाला हूं मैं। और एल्युमिनियम का जो है ना, एल्युमिनियम का ये जो वैल्यू जो शुरू में लिख दी है ना, ये थोड़ा सा मतलब उतना एक्यूरेट नहीं है, जैसा मतलब हम लोग 1.5 लो बेटा इसका।
एल्युमिनियम का 1.5। ठीक है 1.5। तो इसका अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास वैलेंसी कितना आया 1.50। ठीक है हेलो Yes, sir. 1.50 के आसपास आया। ठीक है एक तो ये है, हालांकि ये दोनों नियर बाई है, लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, ध्यान से सुनो। एक इंटरेस्टिंग बात कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस या इलेक्ट्रोनेगेटिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट। हेलो Yes, sir. ठीक है तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिया गया है ये एल्युमिनियम का दिया गया है, एल्युमिनियम का। यस सर। ठीक है और यहाँ पर एल्युमिनियम एक्चुअली प्लस में नहीं है, एल्युमिनियम यहाँ पर +3 में है, +3 में। हेलो यस सर। तो एल्युमिनियम +3 होने से इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है उससे थोड़ा ज्यादा है। ये जो वैल्यू दिया है इससे थोड़ा ज्यादा है। और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने से मान लीजिए कि अगर हम लोग इसको 2 मान लें, समझ गए, 2 मान लें, 2 मान लेने से कितना आ जाएगा बताओ तो 1.00 आई बात समझ में? यस सर। यस सर। इसलिए हमको लग रहा है कि कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है। कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट इन, समझ में आई बात? ओके सर। हेलो Yes, sir. हाँ क्योंकि और बाकी सब जगह जो कंपाउंड्स हैं उसमें सब जगह अल्काली मेटल्स है, अल्काली मेटल ग्रुप 1। हेलो Yes, sir. तो वो 100% है कि वो केटायन बनाएंगे। और केटायन अगर बनाएंगे तो बगल वाला क्या रहेगा, एनायन रहेगा। तो वो 100% आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे। ये जो फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर में पता करने के लिए कि कितना आयोनिक है और कितना कोवेलेंट है। समझ में आई बात? हाँ सर। आयोनिक मॉलिक्यूल के लिए नहीं निकालते जिसमें कंप्लीट समझ में आ जाता है कि ये तो आयोनिक है, क्योंकि ग्रुप वन के मेंबर्स है ये लोग, तो ये लोग तो कंफर्म है कि ये लोग केटायन बनाएंगे। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। हाँ सर। इसलिए इसका आंसर सेकंड आना चाहिए। हम चेक भी कर लेते हैं पहले। 22 का 2 यस। 22 था ना क्वेश्चन नंबर। बढ़ जाए आगे। Yes, sir. ओके तो इतना सारा सोचना पड़ता है कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आप ओरिजिनल एग्जाम में ऐसे मत बैठिएगा कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि पहले ही देख लीजिएगा कि ये सब ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं। ओके सर। तो ये लोग तो केटायन बनना इनका 100% सही है, तो ये सब एक केटायन बनेगा तो ये एनायन बनेगा। तो ये आयोनिक है, ये आयोनिक है, ये आयोनिक है। समझ में आई बात? ओके सर। तो ये कोवेलेंट है। आई बात? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो। ओके नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन में जाते हैं। ओनली ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट इन क्वेश्चन नंबर 23। ओनली ट्रिपल बॉन्ड present in number 1 H2O, number 1 N2O, number 2 CO2, number 3 HCN and number 4 N2। चलो बनाओ। ओनली ट्रिपल बॉन्ड। ओनली ट्रिपल बॉन्ड किस में प्रेजेंट है?
तो नहीं होगा सर, फोर्थ ऑप्शन होगा, फोर्थ ऑप्शन 2 ही होगा। ओनली पूछा है, फोर्थ ऑप्शन होगा। श्योर, लॉक कर दें? हाँ Yes, सर, फोर्थ हाँ, ऑप्शन सर। लॉक कर दीजिए। ठीक है, तो आपका बिल्कुल ये आंसर सही है, ओनली ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि एन ट्रिपल बॉन्ड है। ओके, एक बार एक पार्टिसिपेंट ने हाथ उठाया, देख लेते हैं। भास्कर यादव, अनम्यूट कर दिया एक जन को। सिमरन अभी तक अनम्यूट थी। Yes, sir. सोनिया, Yes, sir. ओके, और किसको करूं? देखो सब लोग ठीक है। ओके, अनुप्रिया, हेलो। ठीक है, राइट। चलिए, तो अब देखिए, इसमें तो ट्रिपल बॉन्ड है, हम लोग पढ़े भी थे शायद कल। ठीक है, हेलो। यस सर। हाँ, और इसमें देखिए, इसमें H बॉन्ड है और C ट्रिपल बॉन्ड N है। तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड के साथ एक साइड में इधर में सिग्मा बॉन्ड भी है। ठीक है, ये सिग्मा है, ये पाई है, ये पाई है। ओके, ये सब डिस्कशन sir. इसलिए कर रहे हैं कि क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है। पूछेगा कि SCN के अंदर कितना पाई बॉन्ड है, तो बता दोगे ना? हाँ सर, Yes, sir. दो। C डबल बॉन्ड के अंदर पूछेगा कितना पाई बॉन्ड है, तो दिखा देना, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये पाई, ये पाई, दो पाई। तो 2 पाई हो गया कि नहीं? N2O का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तो ऐसा बनेगा, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है। ऑक्सीजन का आपको मालूम है कि वो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो N ट्रिपल बॉन्ड ऐसा करके बॉन्ड बना के दिखा देंगे। समझ में आई बात? Yes, तो sir. ट्रिपल बॉन्ड के Yes, साथ sir. एक तो इधर में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता हाँ, हुआ भी sir. दिखाई दे रहा है। तो ओनली ट्रिपल बॉन्ड बना है, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। 23 का फोर्थ ऑप्शन, यस करेक्ट। आगे Sir. बढ़ूं और आगे बढ़ जाऊं? Yes, sir. हाँ सर सर, एक डाउट है सर। हाँ, इसको एक तो डाउट है, बोलो बेटा जल्दी से। सर निकोजन फैमिली में सबके ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस। अपना प्रश्न पुनः दोहरा है। सर इन निकोजन फैमिली देयर आर all the members are having triple bond. नो। बढ़ जाए आगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके सर। हाँ, नहीं बनते हैं ट्रिपल बॉन्ड, हमेशा नहीं बनते हैं, कहीं कहीं पर 5 बॉन्ड भी बन जाते हैं। ऑल डिपेंड्स। हाँ, मैंने बताया था, वो तो ध्यान रखता थोड़ी है, वो तो ध्यान नहीं रखता। फॉस्फोरस का बना देगी 3 से 5 या मैंने बताया था ना, एक्साइटेड स्टेट के अंदर पुलिस आती है, सब भाग Yes, जाते हैं, yes, सिंगल सिंगल हो जाते हैं। +5 तक है। हाँ, +5 तक है। तो आई होप अब तक समझ में आ गई होगी बात। बेटा, जो प्रश्न किया था आप संतुष्ट हुए? बात समझ में आई? यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। आप जब संतुष्ट हो जाते हैं तभी हाँ बोला कीजिए, ठीक है? ऐसा मत सोचा कीजिए चलो यार एक बार पूछ लिए सर, फॉर्मेलिटी से एक ठो बता दिए, अब हाँ कर देते हैं, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पास एक से एक एग्जाम्पल है, ठीक है? इसलिए मैं समझाते रहता हूं जब तक स्टूडेंट कन्विंस नहीं हो जाता। यस सर। ओके, इसलिए कुछ हड़बड़ाने की बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 24, मॉलिक्यूल हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। मॉलिक्यूल्स हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स
इनमें कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है। नंबर 1 अमोनियम हाइड्रोक्साइड, नंबर 2 अमोनियम क्लोराइड, नंबर 3 CONH2 twice, and option 4 CH3OH। चलिए बनाइए। Maximum number of covalent bonds. आपके पास 4 लाइफ लाइनें हैं, मैंने पहले ही बता दिया था। आप किसी भी लाइफ लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्रश्न है कितने नंबर का? ये क्वेश्चन आप ही के साथ बना रहे थे क्या हम? हेलो? Hello नहीं sir. सर, नहीं ना? नहीं sir. ओके, तो आपके पास लाइन है, देखिए गूगल कर सकते हैं, अगल बगल पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, ठीक है, एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, या सब लोग मिलकर के एक ऑडियंस पोल लेते हैं, क्विट हटा देते हैं, ऑडियंस पोल। चलिए सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये रहा आपका 24वां प्रश्न। ऑप्शन 3 ऑप्शन 3 यूरिया। लॉक कर दे। यस सर। चलिए लॉक कर देते हैं। ऑप्शन 3 सर ऑप्शन 3 ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो वही होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 24 का 3 तो यहाँ बनेंगे। बनाओ बेटा। Yes. यस सर। हाँ, तो ये देखिए NH मैंने कहा यहाँ पर H प्लस है। आपको एक चीज बताया था मैंने आज कि अगर किसी के ऊपर भी माइनस चार्ज है तो उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, समझो। बताया था कि नहीं बताया था? यस सर। बताया था तो हाँ बोलना, नहीं बताया तो ना बोलना। यस सर बताया था। बताया था भाई। ये देखो रुको 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 रुको। ये तो अभी तो बताया था भाई। ये देखो CN, ये तो यहाँ पर हिंट, इफ नेगेटिव चार्ज इज देयर 100% वन लोन पेयर इज देयर। आया बात समझ में? यस आवाज सर। नहीं आ रहा, आवाज बाकी पार्टिसिपेंट का नहीं आ रहा। यस सर। हेलो? यस सर। अरे बाकी सबको क्या हो गया? सर अनम्यूट मी। बाकी लोग कहाँ गया भाई? Yes sir. आवाज रुको रुको। सर नहीं समझ में, आप एक बार बताएंगे प्लीज? हाँ बताएंगे, एकदम बताएंगे। रुकिए, पहले मैं 2-3 लोगों को अनम्यूट कर देता हूँ। रेज योर हैंड, जिसको जिसको अनम्यूट होना है रेज योर हैंड। हो गया सब लोग अनम्यूट? ओके। हाँ देखो मैंने क्या कहा, जिसके ऊपर माइनस चार्ज रहेगा ना उसके ऊपर लोन पेयर रहेगा। अरे हेलो? यस सर। Yes sir. ठीक है, ओके। मैंने क्या कहा बेटा, जिसके ऊपर माइनस चार्ज रहेगा उसके ऊपर 100% गारंटी है कि लोन पेयर रहेगा। इसको Yes sir. यस सर। हाँ देखो एक्चुअली होता क्या, जैसे H है और CN है, ठीक है,
Okay. अच्छा एक बॉन्ड का मतलब क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 electrons. Yes, और sir. आपको तो मालूम है कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। Yes, sir. Yes, sir. जब बॉन्ड टूटा ना, अब मैं बताऊंगा फ्यूचर में कि बॉन्ड टूटा, तो बॉन्ड टूटा तो हम एक एरो ऐसा दिखाएंगे। इसका मतलब क्या होता है कि H के ऊपर प्लस आ जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पे घसक लिए। Okay, sir. तो Okay. एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का था, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन का था, Yes, हाँ sir. सर. इसलिए इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया। Yes, sir. और अगर एक नेगेटिव चार्ज आ गया तो समझ लेना कि एक तो Lone अपना pair. था और एक दूसरे का ले Lone लिया, तो pair. गारंटी है कि वो लोन पेयर में कन्वर्ट हो Lone जाएगा। pair. Lone pair. Okay. यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. और Yes, वही मैं sir. बताने जा रहा था कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो समझ लेना 100% वहां पर वैकेंट ऑर्बिटल है। Okay, sir. Okay, sir. यही समझाने जा रहा था मैं। क्या याद रहा? अगर किसी के पास माइनस चार्ज है तो 100% क्या है? लोन पेयर है। Covalent. Lone pair. लोन पेयर। Lone लोन pair. पेयर। और Lone अगर pair. किसी के ऊपर प्लस चार्ज है तो Vacant orbital. Second orbital. या तो देखिए, अब देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था, याद है? Yes, sir. हाँ सर. ये हाँ. ये H Yes, प्लस sir. है, H प्लस है। H प्लस कौन दिया था? कहीं पर हाइड्रोजन के साथ साइनाइड था, ये दगाबाजी कर दिया था, ये अपना लोन पेयर बढ़ा दिया, इसको ऐसे ही छोड़ दिया। Yes. ये Yes, H प्लस sir. यहाँ आ गया नाइट्रोजन के sir. पास हेल्प लेने के लिए। Nitrogen. मैंने कितनी बार कहा कि किसी एटम के पास अगर वैकेंट ऑर्बिटल है और किसी के पास मान लेते हैं कि लोन पेयर है, तो ये इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा और बॉन्ड बना लेगा। ये देगा नाइट्रोजन. यस Yes, sir. नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देके इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा कि नहीं? Coordinate bond. Yes. तो Tight ये हो गया bond अमोनियम, करेगा. यहाँ तक आ गया अमोनियम, और फिर OH है यहाँ पर, ठीक है? हेलो, Yes, sir. और ये Yes, माइनस sir. चार्ज है, OH के ऊपर माइनस चार्ज है, ठीक है? तो ये एक तरह का देखा जाए तो केटायन है और ये एक तरह का एनायन है। एनायन है। Anion. तो यहाँ पर ये देखो 1 2 3 4 कोवेलेंट बॉन्ड है और ये 5वां कोवेलेंट बॉन्ड है और इनके बीच में आयोनिक बॉन्ड है। Yes, sir. तो यहाँ पर Total टोटल कोवेलेंट बॉन्ड कितने हो गए? 5. 5. 5। तो मॉलिक्यूल्स हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ने पूछा है, आयोनिक बॉन्ड थोड़ी पूछा है। नहीं पूछा। Yes, sir. तो यहाँ पर कितने बॉन्ड हो गए कोवेलेंट बॉन्ड? 5. 5. 5. 5। ठीक है, इधर देखो ये भी अमोनियम है, तो ये जैसे अमोनियम यहाँ पर देखे थे वैसे यहाँ भी अमोनियम है और यहाँ पर माइनस है और ये प्लस है, तो इनके बीच में आयोनिक बॉन्ड है। Yes, sir. Yes, sir. यस, यहाँ पर 4 कोवेलेंट बॉन्ड है, 4 कोवेलेंट हाँ. बॉन्ड। आई बात समझ में? Yes, हाँ, sir. sir. Yes, sir. ओके, ये CH3OH है। CH3OH का मतलब C के साथ H, C के साथ H। Ethanol. कल मीथेन बनाए थे ना हम लोग, मीथेन। Sir. Methanol. अरे मीथेन बनाए थे कि नहीं कल? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, CH4. या Yes, sir. ऐसे CH4। तो अब यहाँ पर क्या हो गया? H के बीच में O आ गया और आपको तो मालूम है कि O ऐसा करके 2 बॉन्ड बना सकता है, Yes, sir. हाँ सर. Yes, sir. तो ऐसे बॉन्ड बना दिया। इसमें दिक्कत क्या है? कितने कोवेलेंट बॉन्ड होगा इसमें? 2 3 4. इसमें भी 5. 5. 5 हो गए, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5 कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इसके बराबर हो गए, इसके बराबर हो गए। तो ये लोग तो हट जाएंगे, पार्टिसिपेंट नहीं है, तुम लोग का बराबर हो गया भाई, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा था? मैक्सिमम। Maximum. Maximum. आई बात समझ? Yes, sir. Yes, पंजाब sir. में सब टेक्नोलॉजी यूज करना है। इसका 5, इसका 5, तेरा कहानी खत्म बाबू, तू हट जा। और तेरा तो 4 है, तू तो वैसे ही हट जा। जब 5 का ही वैल्यू नहीं है तो तेरा क्या वैल्यू हो गया? घट दे। अब इसका स्ट्रक्चर भी नहीं आ रहा तो मार दे, लेकिन यही सही है क्योंकि हमको ये मालूम है कि ये चारों ऑप्शन में ये और ये रॉन्ग है। Long. ठीक है, समझ में आ गई बात? Yes, sir. Yes, sir. कंपटीशन में जाने के लिए 4 ऑप्शन में याद रखना है, या तो आपको मालूम होना चाहिए कि इनमें सब में करेक्ट कौन है,
या फिर और नहीं तो मालूम होना चाहिए कि गलत कौन गलत कौन से wrong है? रॉन्ग कौन से? रॉन्ग कौन कैसा सा रहा ये टेक्निक? अच्छा टेक्निक। लेकिन अब ये देखना है कि वैसे इसका बहुत स्ट्रक्चर सही क्या था। बनेगा, देखो, है ना। यस सर। तो C Yes, डबल sir. बॉन्ड O N H H N H H, इसके पास Four है। अभी, हाँ, अभी भी अपना लोन पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है, इसके पास भी अपना अपना लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। यूरिया इसको कहते हैं। 4, 5, 6, 7. पढ़ूं आगे? यूरिया। यूरिया यस सर। हाँ, मेरे को लगता है यूरिया ही बोलते हैं इसको, ठीक है। अब Yes, sir. कोवेलेंट Yes, बॉन्ड sir. गिनना स्टार्ट करें। Yes, sir. यस सर। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8. 8। समझ में आई बात? Auto bond. 8। हाँ। Auto bond. यस सर। Yes, sir. ठीक है। क्वेश्चन ऐसा घुमा के दे दे कि इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन 3 में जितने कोवेलेंट बॉन्ड है और ऑप्शन 1 में जितने कोवेलेंट बॉन्ड है, दोनों का डिफरेंस कितना है। थ्री होगा। 3. अब आंसर कितना आएगा, समझ में आई? समझ में आई बात? Yes, sir. हाँ सर। यस सर। हाँ, तो वो ऐसा क्यों पूछना चाह रहा था, क्योंकि वो जानना चाह रहा था कि आपको इसका भी स्ट्रक्चर मालूम है कि नहीं और इसका भी मालूम है या स्ट्रक्चर नहीं। मालूम है कि नहीं। समझ में आई यस बात? सर। ऐसे Yes, पूछ sir. लिया जाता है ऐसा। तो अगर रियली में आप लोग को नीट निकालना है और एकदम गवर्नमेंट में एमबीबीएस करना है या एम्स में जाना है या जिपमर में जाना है, एकदम केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स एकदम गजब तरीके से ध्यान दो। एकदम 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ आप लोग का एकदम रैंक निकलेगा निकलेगा निकलेगा। यस सर। यस, मैंने आपको कहा ना, मेरी तीन बेटियां, 2 बेटियां एमबीबीएस कर रही है। वाओ। आपको बताया था ना मैंने। Yes, sir. तब बताया यस था। सर। तो उन लोग को मैंने पढ़ाया केमिस्ट्री। तो मेरे हाथ से कितने बच्चे लोग अभी एमबीबीएस कर रहे हैं, कितने लोग बन के निकल गए हैं, ठीक है, कितने लोग ट्रेनिंग में हैं। तो इसमें और बहुत आसान है, कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। पहले सोचता था कि बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे निकल गए, जब मेरी बेटी लोग निकल गई, तब मैं समझ गया कि हाँ, मतलब सब निकाल सकते हैं अगर मेहनत किया जाए तो। हेलो। Yes, sir. यस सर। ठीक। पक्का। तो ये देखो, जो मेरी बेटी एमबीबीएस कर रही है, देखो उसका किताब है, देखो ये देखो, ये किताब है, देखो ये देखो, दिख रहा है? नहीं। नहीं सर। नहीं सर। दिख रहा है सर। क्यों? वीडियो ऑफ है क्या? सर देख Yes, sir. Video off है। बायोकेमिस्ट्री है? हाँ सर। सर ओके। हाँ। ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है? Human हिस्टोलॉजी। Human histology. हाँ, तो ये सब चीजें हैं, तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट कभी समय मिलेगा तो हम अपनी बेटी से भी इंट्रोडक्शन कराएंगे, बात करिए कैसे निकालना है, ठीक है? Okay, sir. हाँ, यस सर। ओके सर। तो एकदम लाइव एग्जांपल है, मेरी डॉटर तो एकदम लाइव एग्जांपल है कि यस, हम लोग सब फेस किए, कैसे रैंक आता है, कितना मार्क्स आता है, फिर उसमें कैसे वो लोग कट, मतलब ये करते हैं, डिवीजन करते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज का कितना, प्राइवेट कॉलेज का कितना, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। बहुत जब खुद करते हैं तब और ज्यादा समझ में आता है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, आप लोग अच्छा से पढ़िए, एकदम जरा सा, मतलब बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं होना है, आप थोड़ा सा सिंसियर होके मेहनत कर लीजिए। ये कोई बहुत बड़ा सपना नहीं है, क्लियर बात ही ये बता रहा हूँ आपको। एकदम जरा सा भी एवरेज स्टूडेंट थोड़ा सा मन लगा के पढ़ ले, आराम से कर सकता है। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। समय कितना हो गया बताते रहिएगा। Sir, 52 sir. 55। Time over. Oh. 51. तो समय का 55 sir. बिल्कुल बच चुका है और आज हम यहीं पर, हमें समय का ध्यान रखते हुए क्लास को यहीं पर समाप्त करना होगा और
कल फिर क्लास में मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ, नए प्रॉब्लम के साथ। तब तक कहीं मत जाइए, बने रहिए, पढ़ते रहिए। और ये जितने भी आप ये सब जो क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है, ये सारे जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और ठीक है, हमको तो लग रहा है ये सारे क्वेश्चन आप ही के हैं क्या? ये मोस्ट एनर्जेटिक स्पेसीज आप ही का है क्या? नहीं। अच्छा, आपका देखिए मैं बता देता हूँ कहाँ से स्टार्ट हुआ है। ये क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था 14 से, ठीक है, ठीक है सर। 14, 15, 16, 17। सवेरे कहाँ तक बनाए थे, याद है क्वेश्चन कहाँ तक बनाए थे आप लोग? सर 12 तक। 12 तक बनाए थे। सर 13 सर 13 सर 13। हाँ 13 तक बनाए थे, 13 तक बनाए थे। तो ये रहा 14, हो गया। बात समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर 14, 15, 16, ये रहा 17, ये रहा 18, ये रहा 19, ये रहा 20, नहीं 19 तक बनाए। फिर 20 तो आपसे स्टार्ट किए, आया बात समझ में? 21 सर। यस सर 21 से स्टार्ट किए थे। जिस 21 से स्टार्ट किए थे। ओके, तो ये वाला जो लेक्चर है वहां तक का वो मैं आपको अपलोड करके भेज देता हूँ ग्रुप में। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, आप और एक्स्ट्रा क्वेश्चन सीखेंगे। किसको किसको Yes, sir. टेक्नोलॉजी समझ में आ रहा Yes, मैं sir. क्या कर रहा हूँ? यस सर हाँ इसीलिए Sir, किसी आ रहा का है। कोई हाँ, इसीलिए कोई अब 21 हो गया, 22 हो गया। अब जो ये क्वेश्चंस नहीं किए हैं उनको भी भेज दूंगा, तो वो लोग भी पढ़ करके यहाँ तक सीख जाएंगे। कहा गया क्वेश्चन नंबर 24 तक, यस सर 24 24 तक हम लोग पढ़ लिए। तो इस तरह से जारी रहेगा प्रोग्राम। और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पर पेरेंट्स को तंग मत करिए। और किस वीडियो स्टॉप नहीं हुआ।